हेलो किड्स, आशा है आप खुश व प्रसन्न हैं। कोविड-19 नामक इस बीमारी से हम सब जीत कर बाहर आ ही जाएंगे। मेरे द्वारा पहले पढ़ाए गए पाठ पथ भूल न जाना के प्रश्न उत्तर आपने कर लिए होंगे। जिन्होंने प्रश्न उत्तर नहीं किए हैं वे मेरे चैनल पर जाकर प्रश्न उत्तर का वीडियो देख सकते हैं। आइए अब हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसका प्रारंभ मैं एक कविता के साथ करूंगी। पहले उड़ती फिरती थी ये डाली डाली, कौन थी ये चिड़िया प्यारी, क्या नाम था इसका जरा पूछो तो भैया। अरे ये चिड़िया है गोरैया, पहले दिखती थी ये हर घर आंगन में, परंतु अब है ये पक्षी संकट में। इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा कोई उपाय, ताकि ये चिड़िया इस धरती पर बच पाए। थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी अगर इसे मिल जाए तो इसकी प्रजाति इस धरती पर फिर से बढ़ पाए। यदि नहीं किया अभी प्रयास तो आगे आने वाले वक्त में कभी ये खबर आए, एक छोटी सी चिड़िया थी प्यारी, नाम था जिसका गोरैया प्यारी। बच्चों, हाल ही में हमने 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया है। बच्चों, आप सबको यह लग रहा होगा कि यह कविता मैंने आपको क्यों सुनाई। हाँ बच्चों, आपने ठीक ही समझा। हमारा आज का विषय इसी चिड़िया गोरैया के बारे में है। पक्षी हो या जानवर, वे कभी किसी कार्य के सामने हार नहीं मानते। पशु पक्षियों का साथ प्राप्त करना हमारी बहुत लंबी परंपरा का ऐसा हिस्सा रहा है जो कभी नहीं टूटता। हमने देखा भी है, हमारे घर के आसपास पशु पक्षी अपने घोंसले बना लेते हैं और फिर हम उनके द्वारा फैलाई गई गंदगी और शोर से परेशान भी हो जाते हैं। यह देखकर हम इस बात का पूरा प्रयास करते हैं कि वे हमारे घरों में बसेरा ना करें, हमारे घर में अपना घर ना बनाएं। इस पाठ के लेखक ने भी इस कहानी द्वारा यही बताया है कि किस तरह उनके पिता 2 गोरैयों को भगाने के लिए प्रयास करते हैं, किंतु जब वे घोंसला तोड़ने लगते हैं तो घोंसले में बच्चों को देखकर अपनी कोशिश को विराम लगा देते हैं, अर्थात रोक देते हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक भीष्म साहनी जी के लेखक परिचय को जानते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, नाटककार और अभिनेता भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त सन 1915 को रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश विभाजन पर लिखे उनके नाटक तमस ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई। उन्हें 1998 में साहित्य के लिए पद्म भूषण और 2002 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 11 जुलाई सन 2003 को इनका निधन हो गया। बच्चों, कहानी हमारी सबसे पुरानी विधा है। सामान्य जनजीवन में यह सबसे अधिक लोकप्रिय है। प्राचीन काल में कहानी को आख्यायिका, गल्प या कथा आदि नामों से जाना जाता था। आधुनिक काल में भी कहानी विधा बहुत ही लोकप्रिय है। कहानी का उद्देश्य उपदेश देना अर्थात संदेश देना और मनोरंजन करना माना जाता है। आज इसका लक्ष्य या उद्देश्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं यानी उनकी इमोशनल को व्यक्त करता है। कहानी के मुख्य तत्व 6 माने जाते हैं, जिनमें पहला कथा वस्तु का निर्माण अर्थात कथा क्यों निर्मित की गई है। दूसरा चरित्र चित्रण करना। तीसरा संवादों या डायलॉग्स की रचना करना। 4
वातावरण का निर्माण करना या वातावरण के अनुरूप कहानी बनाना। 5. कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है? 6. शैली कहानी को सुसज्जित या सुंदर बनाने का कार्य करती है। इस प्रकार कहानी कहना या कहानी बनाने का यही उद्देश्य है कि उनसे प्राप्त संदेशों को हम अपने जीवन में किस तरह उतारें और शिक्षा ग्रहण करें। पाठ पढ़ने से पहले इस कहानी के कुछ शब्दार्थों को आइए हम जानें। सराय, यात्रियों के लिए कुछ समय रहने की जगह या फिर मुसाफिर खाना। डेरा, रहने की जगह या पड़ाव। शोर यानी हल्ला या कोलाहल। धमा चौकड़ी यानी कि उछल कूद। अंगीठी, आग रखने का बर्तन। कसरत यानी व्यायाम। छावनी, जहाँ सेना या पुलिस रहती हो या शिविर। रोशनदान, कमरे के अंदर रोशनी आने के लिए बनाई गई खिड़की। बिछावन यानी कि बिस्तर। उबल पड़ना यानी कि गुस्सा हो जाना। हुक्म यानी आदेश देना। इर्द गिर्द यानी आसपास। थिगलियाँ, छेद बंद करने के लिए टांगा गया कपड़े का टुकड़ा या फिर पैबंद। निरीक्षण यानी जांच करना। बच्चों, कहानी की शुरुआत हम अगले वीडियो से करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।